अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू। तुम लोगों का बोर्ड के पेपर में जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 1 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 से। लिहाजा अभी हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 और 3 स्कूल ओपन होके इंशाल्लाह हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 का टाइटल है हमारे पास सेल एंड टिश्यू। हम पहले भी डिस्कस किया था सेल और टिश्यू के बारे में, लेकिन हम थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं। सेल की डिफिनीशन हमने इस तरह की थी कि सेल इज़ दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हमारे पास जितनी भी जानदार है वो छोटे छोटे यूनिट से बने हैं। सेल ने क्या किया, उन छोटे यूनिट्स ने यानी स्ट्रक्चर दिया है जानदारों को, फिर जानदार फंक्शन करते हैं। जिस तरह का एग्जांपल मैंने दिया था कि लेट सपोज हम एक रूम बनाते हैं, हम एक कमरा बनाते हैं, तो हम किस चीज़ से बनाते हैं? हम ईंटों से बनाते हैं, यानी हम हज़ारों की तादाद में ईंटें इकट्ठा करके रूम बना लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये ईंटें क्या है छोटे यूनिट से, तो ईंटें इकट्ठे होकर क्या कर लेते हैं, रूम को स्ट्रक्चर देते हैं, उसको साख देते हैं। फिर रूम का फंक्शन क्या होता है, यानी कि हम उसमें पढ़ते हैं, हम उसमें क्लास लेते हैं, हम उसमें सोते हैं। तो इसी तरह यानी कमरे को क्या किया कि ईंटों ने क्या किया, कमरे को स्ट्रक्चर दिया और फंक्शन दिया। इसी तरह जितनी भी जानदार हैं वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स से, वो छोटे छोटे यूनिट से बने हैं। उन छोटे यूनिट्स को हम नाम देते हैं, सेल का नाम देते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं सेल बायोलॉजी, या उसको हम दूसरा नाम देते हैं साइटोलॉजी। साइटो बोलते हैं, सेल को बोलते हैं। अगला हमारे पास है टिश्यू। हमने ये डिस्कस किया था टिश्यू के क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल के एक जैसे सेल ग्रुप बनाते हैं और उसका एक ही फंक्शन होता है, तो उसको हमने नाम दिया था टिश्यू। कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, ये एक सेल है। सेल के अंदर हमें पता है न्यूक्लियस होता है, यानी ये सेल है हमारे पास एक, ये इनका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है। बाकी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सराउंडिंग क्या है, ये आगे इसी चैप्टर में हम एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है। टिश्यू में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक जैसे सेल होंगे और उसका काम भी एक होगा। वो क्या बनाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो ये अगर हमारे पास एक सेल है, तो हमारे पास जब सेल ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टिश्यू है। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम नाम देते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टो बोलते हैं, हिस्टो का मतलब है टिश्यू। लॉजी बोलते हैं स्टडी करने को, यानी द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। अब जिस तरह के हमारे पास बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के विंग्स है, या इस तरह हम जूस पीते हैं, जूस है, या हमारे जो नाखून है, जितने भी जानदार है वो प्लांट से या एनिमल से, वो छोटे यूनिट से बने होंगे और उस छोटे यूनिट्स को हम नाम देते हैं, सेल का नाम देते हैं। अगला हमारे पास, इसके बाद हमारे पास है माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। कि माइक्रोस्कोपी क्या है और हमारे पास सेल थ्योरी किस तरह आ गई। माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। तो इससे पहले एक दफ़ा थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ। हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में ये पढ़ा था कि हमारे पास
बायोलॉजी की एक ब्रांच ऐसी है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी की इस ब्रांच को हम नाम दिया था माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें अपने आंखों से नज़र नहीं आते, बल्कि उसको हम देखते हैं, माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन सी थ्रू माइक्रोस्कोप, इसको हम क्या नाम देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहरहाल उसकी तरफ नहीं जाते, यहाँ पे हम आते हैं कि व्हाट इज माइक्रोस्कोप। पहले माइक्रोस्कोप क्या है? व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप दो वर्ड से बना हुआ है। माइक्रो बोलते हैं स्मॉल को, यानी छोटा। स्कोप बोलते हैं विजन को बोलते हैं, देखने को बोलते हैं। अब माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या है? माइक्रोस्कोप हमारे पास एक ऐसा मशीन है जिसके ज़रिए हम सेल या छोटे ऑर्गेनिज्म देखते हैं। वो छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आते, तो उसको हम देखते हैं उस मशीन के ज़रिए, उस डिवाइस के ज़रिए। अब इसकी डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं कि इट इज़ ए डिवाइस, इट इज़ ए डिवाइस which is used to see microorganisms या small organisms which we can't seen through naked eyes। यानी हमारे पास माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जिसके ज़रिए हम छोटी चीज़ों को देखते हैं। वो छोटी चीज़ें जिसको हम आंखों के ज़रिए नहीं देख सकते, इस डिवाइस को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। इंशाल्लाह जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या जब कॉलेज ओपन हो जाए तो तुम लोग को प्रैक्टिकली माइक्रोस्कोप दिखाएंगे, उसके एक एक पार्ट्स का नाम बताएंगे और उसके ज़रिए हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तुम लोगों को मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा, अमीबा दिखाऊंगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास पैरामीशियम हो गए या कोई सेल हो गए, तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। अब अगला हमारे पास है व्हाट इज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी किस चीज़ को बोलते हैं? माइक्रोस्कोपी बोलते हैं द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी। द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप is called as माइक्रोस्कोपी। यानी जब हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोपी। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, लेट सपोज मैं नाम लेता हूँ कि हारी से हमारे कॉलेज में एक बच्चा है, तो वो माइक्रोस्कोप पे काम करता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा, मतलब हम तो सिंपल ये कहेंगे कि माइक्रोस्कोप पे काम कर रहा है, लेकिन साइंटिफिकली प्रॉपर वर्ड जब हम यूज़ करेंगे हम ये कहेंगे कि हारिस माइक्रोस्कोपी कर रहा है। तो माइक्रोस्कोप की इस्तेमाल को हम क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्कोप की इस्तेमाल को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी। पहली दफ़ा यानी हमारे पास जब माइक्रोस्कोप पहली दफ़ा आया था तो पहले उसके सिंपल हालत थी, फिर उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गए, फिर लाइट माइक्रोस्कोप, और स्लोली उसमें एडवांसमेंट होती जा रही थी। तो पहली दफ़ा हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1595 में हॉलैंड का एक साइंटिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट था, जिसका नाम था ज़ेचेरियस जॉनसन, उसका नाम था। उसने पहली दफ़ा डिस्कवर किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास जो लेंसेज होती है सिर्फ एक ही लेंस होती है,
जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास डिफरेंट लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। आगे टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रोस्कोप के कौन से टाइप से उसके लेंसेज के फंक्शन क्या होते हैं। जैसे चार्ल्स जॉनसन ने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, पहली दफ़ा इजाद किया था, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर थी 3x से लेकर 9x तक उसकी थी मैग्नीफिकेशन पावर। हम ये भी डिस्कस करते हैं आगे कि 3x और 9x या मैग्नीफिकेशन पावर का मतलब क्या है, या ये हम x क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ माइक्रोस्कोप या प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्कोप में कौन सी चीज़ें होते हैं या माइक्रोस्कोप किस तरह काम करता है। तो हमारे पास फैक्टर्स इन माइक्रोस्कोप, फैक्टर्स इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो फैक्टर होते हैं। एक को हम नाम देते हैं मैग्नीफिकेशन पावर, मैग्नीफिकेशन पावर। दूसरे फैक्टर को हम नाम देते हैं रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर या इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन। अब मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफिकेशन पावर का क्या मतलब है। देखो, माइक्रोस्कोप हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास लेट सपोज कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, कोई ऐसा सेल है या ऑर्गेनिज्म है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। अब उसको दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप। तो हम माइक्रोस्कोप इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो चीज़ हमें अपना साइज़ उसका बड़ा हो जाए, उसका साइज़ बड़ा होगा, माइक्रोस्कोप के ज़रिए बड़ा होगा तो हमें दिखाई देगा। तो मैग्नीफिकेशन पावर यानी माइक्रोस्कोप में दो किस्म के लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, एक मैग्नीफिकेशन के लिए, एक रिजोल्यूशन के लिए। मैग्नीफिकेशन पावर इसको बोलते हैं जो जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं, जब माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसका साइज़ बड़ा दिखाई देता है तो इसको हम नाम देते हैं मैग्नीफिकेशन पावर। दी increase in apparent size of an object, apparent size of an object, इंक्रीज बोलते हैं ज्यादा करने को। apparent size of an object का ये मतलब है कि लेट सपोज मैं देखता हूँ, अब तुम लोगों ने, मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, किसी ने चिमटी की आंखों को देखा है, नहीं देखा है। अब माइक्रोस्कोप के जरिए जब हम देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में वहाँ पे लेंसेज होते हैं, उसको हम सेट करते हैं कि हम उस चिमटी के आंखों को कितना बड़ा देखना चाहते हैं। या लेट सपोज हमारे पास अमीबा है, पानी में हमें तो दिखाई नहीं देता, तो माइक्रोस्कोप के जरिए हम देखेंगे जितना उसका साइज बड़ा हो गया, जितना उसका साइज बड़ा होगा, ये उसकी क्या होगी, मैग्नीफिकेशन पावर होगी। मैग्नीफिकेशन पावर इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। x का ये मतलब है नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम लिखते हैं कि हमारे पास है 10x, तो 10x का ये मतलब होगा कि जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं, जब हम 10x पे देखेंगे, 10x लेंस इस्तेमाल करेंगे, तो इसका ये मतलब होगा कि हमने उस ऑब्जेक्ट के साइज को 10 टाइम्स यानी 10 गुना क्या किया, मैग्नीफाई किया, उसको हमने बड़ा कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीफिकेशन पावर है हमारे पास। अगला हमारे पास है रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन पावर। रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन पावर इसको कहते हैं कि हम जिस चीज़ को देखना चाहते हैं वो हमें कितना क्लियर दिखाई देता है। या फॉर एग्जांपल हमने ज़्यादा चीज़ें माइक्रोस्कोप के ऊपर रखे, हम देखना चाहते हैं, तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है। जिस तरह बाज़ औक़ात तुम लोग क्या करते हो, कैमरे पर पिक्चर बनाते हो तो कहते हैं पिक्चर डिलीट करो, ब्लर आ गया, धुंधला सा आ गया। तो इसी तरह जब हम माइक्रोस्कोप की किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें धुंधला सा नज़र आता है, हमें ब्लर सा नज़र आता है, तो रिजोल्यूशन
वहाँ पे लेंस होती है, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं और वो हमें साफ दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज या ऑब्जेक्ट, जिस चीज को हम देखना चाहते हैं। वैसे जो ह्यूमन आई है, जो इंसान की हम वैसे आंखों से देखते हैं, तो इंसान की आई की हमारे पास रिजॉल्विंग पावर है 0.1 मिलीमीटर। यानी अगर दो चीज़ें हमने आपस में रख दिए और उन दो चीज़ों के दरमियान लेट सपोज ये मेरे फिंगर्स है, इनको मैंने क्या किया, आपस में नज़दीक किया। अब अगर इसके अंदर फासला क्या होगा, 0.1 मिलीमीटर होगा, तो हम डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम होगा, लेट सपोज मैंने रख दिया 0.05 मिलीमीटर पे, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। यानी कोई भी पिक्चर से, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अगर उनके दरमियान डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर होगा, तो इंसान की जो आंख है उसको डिफरेंट कर सकते हैं, हमें क्लियर नज़र आता है। लेकिन अगर वो कम हो गया तो हम उसके अंदर डिफरेंस मालूम नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास माइक्रोस्कोप के डिफरेंट टाइप्स हैं। एक हमारे पास है, यानी पहले जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ था तो उस टाइम तो सिंपल माइक्रोस्कोप थे। अभी हमारे पास इंतहाई कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, फिर उसमें हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन तुम लोग की बुक में हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो एक हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप इस वजह कहते हैं कि ये क्या कर लेते हैं, लाइट की मौजूदगी में काम करते हैं। पहले जब लाइट माइक्रोस्कोप आए थे तो उसमें हमारे पास जो माइक्रोस्कोप थे वो इतने सिंपल थे कि उसको हम बाहर धूप में रखते थे, यानी सूरज की रोशनी को हम इस्तेमाल करते थे और उसकी मदद से हम इसको यूज़ करते थे। लेकिन अब उसका फिर नुकसान ये था कि जब सूरज नहीं होती तो हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फॉर एग्ज़ाम्पल रात के वक्त हमने कुछ देखना था तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी, रिजोल्यूशन पावर थी, वो भी कम थी। अभी उसी लाइट माइक्रोस्कोप में हमने उसको एडवांस किया है। उसमें क्या कर लेते हैं, जो माइक्रोस्कोप बनाने वाले होते हैं उन्होंने बल्ब लगाया होता है, तो हम उसका स्विच लगा लेते हैं, बटन ऑन करके हमें रात को भी काम कर सकते हैं, जितना भी अंधेरा हम उसको चला सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया। एक मैग्नीफिकेशन के लिए लेंस इस्तेमाल करते हैं, दूसरा लेंस हम इस्तेमाल करते हैं रिजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी मैग्नीफिकेशन से हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा कर देते हैं, रिजोल्यूशन से हमें वो क्लियर नजर आता है, हमें साफ दिखाई देता है। लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या कर लेते हैं, वर्ड यूज हुआ है बुक में स्पेसिमन का, स्पेसिमन बोलते हैं जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं उसको हम, यानी हम क्या कर लेते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में कोई भी ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, उसके हम मैग्नीफिकेशन पावर, रिजोल्यूशन पावर सेट कर लेते हैं और वो हमें दिखाई देता है। अगला हमारे पास है माइक्रोग्राफ। माइक्रो बोलते हैं माइक्रोस्कोप से निकला हुआ है, स्मॉल को कहते हैं ग्राफ बोलते हैं, पिक्चर को बोलते हैं, यानी इमेज को बोलते हैं, फोटो को बोलते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप के जरिए किसी चीज़ का पिक्चर बनाते हैं, किसी चीज़ की फोटो बनाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं माइक्रोग्राफ। द पिक्चर टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज माइक्रोग्राफ। अब क्वेश्चन ये है कि माइक्रोस्कोप के जरिए हम पिक्चर किस तरह बनाते हैं। एक्चुअली जब तुम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, माइक्रोस्कोप के ऊपर हम कैमरा फिक्स कर लेते हैं, वो कैमरा आगे से हम कंप्यूटर के साथ लगा लेते हैं। तो जिस चीज़ को हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं ऊपर कैमरा लगा होता है, तो हम उसकी पिक्चर भी बना सकते हैं और उसकी वीडियो भी बना सकते हैं, जो कि लेटर ऑन हम इसको इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए। हमारे पास
लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो है 1500x। यानी लाइट माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज कर सकता है 1500 टाइम्स। और इसकी जो हमारे पास रिजोल्यूशन पावर है वो है हमारे पास 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये हमारे पास माइक्रोस्कोप की सबसे एडवांस फॉर्म है, सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, सबसे एडवांस्ड है। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस वजह से कहते हैं, एक्चुअली इसका तरीकाकार ये होता है कि एक वैक्यूम होता है, वैक्यूम बोलते हैं खाली हिस्से को, बोलते हैं चैम्बर सा होता है ड्रम की तरह, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक साइड से इलेक्ट्रॉन हम छोड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होता है, दरमियान में हम क्या कर लेते हैं, हम जिस चीज को देखना चाहते हैं स्पेसिमन या ऑब्जेक्ट उसको हमने रखा होता है। अब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उन ऑब्जेक्ट से, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, हम छोड़ जाते हैं, उसकी शोआई छोड़ जाते हैं, ऑब्जेक्ट से पास होते हैं। आगे से ये हमने क्या किया होता है, ये हमने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने रखा होता है उसको हम आगे से क्या कर लेते हैं, देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके हमारे पास जो मैग्निफिकेशन पावर है वो है हमारे पास 250,000x। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी साइज के ऑब्जेक्ट को इंक्रीज कर सकता है 250,000 टाइम्स, 250,000 गुना। और इसकी जो हमारे पास रिजोल्यूशन है या रिजॉल्विंग पावर है वो है 0.2 नैनोमीटर। इवन हम ये भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम डिटेल में कर सकते हैं। वैसे तो हम लाइट माइक्रोस्कोप से हमें सिर्फ सेल नज़र आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमें सेल तो नज़र आता है, लेकिन सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है हमें वो भी नज़र आते हैं। जिस तरह ऑर्गेनेलीज हमारे पास कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ज़रिए हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, इसके ज़रिए हम डीएनए भी देख सकते हैं, इसके ज़रिए हम आरएनए भी देखते हैं, इसके ज़रिए साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उसको भी, यानी जितना भी छोटा ऑब्जेक्ट हमारे पास सेल के अंदर मौजूद होता है या सेल के बाहर मौजूद होता है उसको हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अगेन 3 टाइप्स हैं, लेकिन तुम लोग की बुक में 2 टाइप्स मेंशन किए हुए हैं। एक को हम नाम देते हैं, वैसे तो 3 टाइप्स है लेकिन यहाँ पे 2 टाइप्स बुक्स में मेंशन है। एक को हम नाम देते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं TEM से, TEM, T फॉर ट्रांसमिशन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, M फॉर माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास वो माइक्रोस्कोप है जब हम किसी सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी हमने वर्ड यूज किया था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में एनाटॉमी का, एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का यानी हम उसका अंदरूनी साख देखते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम सिंपल रिप्रेजेंट कर लेते हैं SEM से।
लेकिन अगर पेपर में आ गया तो तुम लोगों ने फौरन TEM नहीं लिखना है या फौरन SEM नहीं लिखना है, एक दफ़ा कंप्लीट नाम लिखना है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, साथ में ब्रैकेट में TEM भी लिखना है। उसके बाद अगर तुम लोग शॉर्टकट यूज़ करना है तो फिर यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक दफ़ा कंप्लीट नाम तुम लोगों ने लिखना है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल करते हैं सेल के सरफेस के ऊपर, यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम सरफेस के लिए, सरफेस स्ट्रक्चर, या इसको हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर है वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़्यादा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो दैट्स ऑल अबाउट दी माइक्रोस्कोप। कि माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या था, उसमें पहले सिंपल थे, फिर लाइट आ गया, और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए, फिर उसके 2 टाइप्स हैं। अगला इंशाल्लाह हम कर लेंगे सेल थ्योरी के बारे में, लेकिन तुम लोग के जो क्विज़ होंगे वो चैप्टर नंबर 1 से भी मैं दे सकता हूँ, ये भी साथ में होगा। थैंक यू।